यादव जी ने चोरी क्यों करी? मिश्रा जी करे, पांडे जी करे, शुक्ला जी करे, श्रीवास्तव जी करे, यादव जी ने चोरी करी क्यों? उनको फांसी की सजा हो। कोई महंत हंत कुछ नहीं, सब चोर हैं, सब चोर बैठे हैं, ये परमहंस आचार्य सब चोर हैं। राम मंदिर की चिंता करने के लिए हमारे राम अवतार योगी जी बैठे हैं। क्यों? जनता ने सवाल उठाया, जनता सवाल उठाया जिसने चंदा दिया है। जिसने 1 रुपया चंदा नहीं दिया, जो राम नाम बोलने पे लोगों पर लाठियां चलवाते हैं, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबू साहब माप, बावन बनिया हाफ, पीडीएस करोड़ों करोड़ लोग जो डीपी पे लगाए थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मोदी का परिवार, मोदी का परिवार कहाँ है चौकीदार? प्रभु श्री राम के साथ जो छल किया है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, चाहे उसमें चिंटू हो, बिंटू हो, निपेंद्र हो, किपेंटो, चाहे उसमें कोई हो। गिरगिट आपने अगर नहीं देखा होगा ना, तो अखिलेश के रूम में गिरगिट देख लीजिए। धोखा वही देता है जिस पर विश्वास करते हैं। जो अभी तक रमेश सुरेश के घर में चोरी डकैती करते थे, और हमारे यादव पुरुषोत्तम राम क्या डकैती करने चले गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ हनम। दोस्तों, राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी होती है। चंदे चोरी में नाम आता है मिश्रा जी का, शुक्ला जी का, यादव जी का, श्रीवास्तव जी का, लेकिन पांडे जी का भी नाम आता है। लेकिन स्वामी परमहंस आचार्य क्या कह रहे हैं कि सिर्फ टिन्नू यादव को फांसी दे दीजिए और बाकियों को 6-6 महीने की सजा दे दीजिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड पर है, लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, बातचीत करेंगे। टिन्नू यादव को फांसी दे देनी चाहिए क्योंकि वो यादव हैं। बाकी जितने शुक्ला जी, मिश्रा जी, पांडे जी, श्रीवास्तव जी हैं, उनको 6-6 महीने की सजा दे देनी चाहिए जो चंदा चोरी हुआ है राम मंदिर। तो सबसे पहले तो ऐसा उनसे पूछना चाहिए, क्या नाम बताया इनका आपने? परमहंस आचार्य स्वामी। अच्छा, पहले तो सबसे पहले मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनका टेस्ट कराया जाए, क्योंकि ये हर समय नशे में लगते हैं। थोड़ा सा इनकी आंखों को जब आप देखेंगे तो लगता है कि हमेशा ये नशे में ही रहते हैं। संत महंत है, आप नशेड़ी बता रहा हूँ कि जांच कराई जाए, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, हो सकता है। और दूसरी बात कि जिन लोगों को ये नाम ले रहे हैं कि जिनको 6 महीने की सजा करके छोड़ दिया जाए, तो वो कौन सा ऐसा स्पेशल अधिकार पाए हैं जो उनको छोड़ देना चाहिए? और यादव होके कौन सा ऐसा अपराध कर दिया उसने कि उसको फांसी ही हो जानी चाहिए? अरे हो सकता है जो मिश्रा जी हो, शुक्ला जी हो, श्रीवास्तव जी हो, पांडे, ये लोग बेकसूर हो, फंसा दिए गए हो, चोर असल में यादव हो, इसलिए कह रहे होंगे। धोखा वही देता है जिस पर विश्वास करते हैं। भारत जो लूटा गया है, जयचंद जैसे लोगों ने अगर मुगलों का साथ ना दिया होता तो भारत इतना लूटा थोड़ी जाता है। तो आप समझिए, इन लोगों ने जो लूटा है, तो इन लोगों के मन में आस्था को लेकर कोई वो नहीं था। और भगवान का जो प्रभु श्री राम का जो डर था, वो भी इन लोगों के मन में नहीं था। अगर डर होता प्रभु श्री राम का, तो ये लोग उस मंदिर में जहाँ पे इन लोगों की रोजी रोटी चल रही थी, जैसे ये लोग काम कर रहे थे, तो इनकी तो रोजी रोटी है। जैसे आप बात कर रही हैं माइक लेकर, तो आपकी ये रोजी रोटी है, और आप अपनी रोजी रोटी से गद्दारी नहीं करेंगी अगर आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति। लेकिन स्वामी जी अगर कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कहा। मैं कहता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग माइक पकड़ के अपने काम से गद्दारी भी कर रहे हैं। देश में नेशनल मीडिया जो है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तमाम मीडिया। सनातनी नहीं गद्दारी करेंगे, सनातनी कभी नहीं राम मंदिर में कैसे चंदा चोरी कर सकते हैं? करके दिखाया उन लोगों ने। उन लोगों ने आपका जो ये मिथ था कि सनातनी चोरी नहीं कर सकते हैं चंदे का पैसा, वो करके दिखाया। जो वर्ग विशेष के हैं उनको कह रहे हैं 6 महीने की सजा दे दीजिए। कहीं ना कहीं ये जो मनुस्मृति थी, ये उस कालखंड की बात कर रहे हैं कि जिस तरह मनुस्मृति में जो वर्ग विशेष तो जो छूट मिलती थी, वही छूट याद बाबा साहब के संविधान में चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं। यादव जी, आप कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, मिश्रा जी पकड़े गए हैं, पांडे जी पकड़े गए हैं, श्रीवास्तव जी पकड़े गए हैं, शुक्ला जी पकड़े गए हैं, लेकिन स्वामी महंत परमहंस आचार्य जी जो हैं वो कह रहे हैं टिन्नू यादव को जो है फांसी दे दीजिए और बाकी जितने सब हैं उनको 6-6 महीने की सजा दे दीजिए। यादव ही दोषी है ज्यादा। ऐसा है कि ये मंदिरों, सभी मंदिरों को लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई भी मंदिर भारत का है, सब में यही लूट रहे हैं। लेकिन इस लूट का उजागर, जो लूटा जा रहा था राम मंदिर का जो चढ़ावा था, उसको लूट रहे थे ये ट्रस्ट के लोग। यादव जी लूट रहे हैं? नहीं, अभी तो फांसी की सजा की मांग कर रहे इसको हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने उजागर किया और पूरे मीडिया से लेकर के पूरे भारत के लोगों को बताया कि मंदिर पर का जो चढ़ावा हो रहा है, और उस पर चांदी का जो मतलब वो है सिलाए हैं, और उसके बाद में जो सोने का बिस्किट है, सोने का मुकुट है, चांदी का मुकुट है, सब चोरी करके लेके चले जा रहे हैं। गुजरात जा रहा है, नागपुर जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लूट रहे हैं। हाँ, एक चीज है, इस चोरी
को टिन्नू यादव नाम का बलि का बकरा मिल गया है। टिन्नू यादव क्यों चोरी करे? वो मिश्रा जी करे, शुक्ला जी करे, उनकी सरकार है, उनका मंदिर है, ये यादव जी क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि देखिए यादव जी इस नाते कि यादव जी ड्राइवर हैं, यादव जी कुछ नहीं है। अगर उनको सीने में गोली मारा जाएगा तो पूरा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। यादव जी ने चोरी क्यों करी? मिश्रा जी करे, पांडे जी करे, शुक्ला जी करे, श्रीवास्तव जी करे, यादव जी ने चोरी करी क्यों? उनको फांसी की सजा होगी। सुनिए, अगर यादव जी पर फांसी होगी तो ये जितने उसमें चोरी में फंसे हैं सबकी फांसी कर देगा, समाज निकल जाएगा। अयोध्या में एक एक आदमी अयोध्या जिले का, पूरे प्रदेश और देश का निकल जाएगा। इन लोगों को कुचल के मार देगा। अरे महान जी मार कर रहे हैं कैसे? नहीं, कोई महान दहंत कुछ नहीं, सब चोर हैं, सब चोर बैठे हैं, ये परमहंस आचार्य सब चोर हैं। इसमें जितने महंत हैं, जितने मठाधीश हैं, जितने ट्रस्टी हैं, जितने लोग हैं, सब लूट रहे हैं भगवान राम का आंचला ओढ़ करके, आंचला ओढ़ने गिरुआ वस्त्र पहन करके सब लूट रहे हैं अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे पर। आप अखिलेश यादव जैसी बातें ना करिए। वो कह रहे नकली संत, वो कह रहे नकली संत, नकली संत भी जैसा होता है क्या? सुनिए, अगर ये न चढ़ावा चोरी करते और अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद जो जमीनें ली गई हैं और उसको अगर औने पौने पर लिया और उसको बढ़ाया, मतलब 100 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना पर जमीन लेकर के 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में आप ले रहे हैं, ये क्या खेल है? खाली भगवान राम का पट्टा पहन लिए हैं और भगवान राम के नाम पर लूट रहे हैं मंदिरों को। टिन्नू यादव को फांसी 20 बार दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यादव है, बलि का बकरा वही चढ़ेगा। सुनिए, लेकिन उसका भी ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो टिन्नू यादव अमित शाह का आदमी है। जैसे मुसलमान पहले मुलायम चाह रहा था, अब यादव भी मुलायम चारा हो गया है कि जो पाएगा फंसा लेगा। कोई बात नहीं। देखिए, बड़ी सागोश के साथ कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले यादव मारा जाता था, अब ब्राह्मण भी मारा जा रहा है। महंत परमहंस आचार्य क्या कह रहे हैं? राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, श्रीवास्तव जी सब पकड़े गए, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि जो टिन्नू यादव है उसको फांसी दे देनी चाहिए, बाकी सबको 6-6 महीने की सजा दे देनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो किसी पीठाधीन किसी पीठ पे थोड़ी ना, तो कोशिश सवाल ना करें उस पर, हम सवाल ना करें। बिल्कुल प्रश्न करिए। हम तो अभी हम कह रहे हैं ना कि राम मंदिर में अगर मुद्दा चोरी का है तो यादव ही दोषी है। क्यों दोषी है? हाँ। जो दोषी है उसकी सजा होगी। हाँ। उसमें मिश्रा जी भी तो पकड़े गए हैं। ऐसे महंतों के लिए ऐसे क्या कहेंगे जो ऐसे उलझुल बयान दे रहे हैं? बुजुर्ग हैं और सनातन में गलत शब्दों का बोलना कहीं से भी ठीक नहीं होता है। तो प्रयास हम लोग ये करते हैं, कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय उनपे है कि वो इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं, किसी एक जाति को टारगेट क्यों कर रहे हैं। मैं तो ब्राह्मण होकर कहता हूँ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं भैया? राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी होता है, लेकिन स्वामी परमहंस आचार्य जो हैं वो क्या कह रहे हैं? जो टिन्नू यादव पकड़े गए हैं उनको फांसी दे दो। महंत परमहंस आचार्य भी कह रहे हैं कि जो यादव जी है उनको फांसी दे दो, बाकी जितने हैं सबको 6-6 महीने की सजा दे दो। मनुस्मृति को मानने वाले लोग मनुस्मृति में जिस तरह से आधारित है दंड व्यवस्था, वो वही बात करेंगे। ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। अब उसमें कह रहा है ना महंत जी, मतलब पिछड़ा समाज मुलायम चाह रहा है कि फंसा लो। हाँ, उनके अपराध के अलग अलग माने रखे जा रहे हैं, उनको फांसी हो जाए। आपने खुद कहा ना, मैंने भी सुना। यादव जी चोरी क्यों कर रहे हैं भाई राम मंदिर में? मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, इनका समझ में आता है क्योंकि वो राम को लेकर आए हैं, सब बीजेपी को जिताया है। ये यादव जी चोरी क्यों कर रहे हैं भाई? चोरी कोई करे, चाहे यादव जी हो तो फांसी होगी महान जी कह रहे हैं। फांसी हो सबकी हो, मांग कर रहे हैं कि कौन हो? उनको फांसी हो या टिन्नू यादव को। ये तो चल रहा है भाई। हाँ। बाबू साहब माफ, बाभन बनिया हाफ, अब पीडीए साहब। तो ये राम मंदिर में चंदा चोरी होता है। महंत परमहंस आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो टिन्नू यादव है उनको फांसी दे दीजिए, बाकी जितने मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी, श्रीवास्तव जी हैं 6-6 महीने की उनको सजा दे दी और छोड़ दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह का वक्तव्य दिलवाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो टिन्नू यादव से चोरी करवाया है वो कौन है, और जो टिन्नू यादव के अपने यहाँ रखा था कर्मचारी बना के वो कौन है। पहले तो जो साथ दिया, जिसने चोरी करवाया उसको फांसी होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए, वो सब तो बचे हैं। और वो पैसा गया कहाँ है आप बताइए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में, और भगवान राम के सामने दिन दहाड़े डकैती करने की हिम्मत कैसे पड़ गई? और इधर सब लोग भाजपा के अंधभक्त कहते हैं कि आदरणीय योगी जी की सरकार में अपराधी थर थर कांप रहे हैं, अपराधी थर थर कांप रहे हैं। यादव जी को फांसी होगी, देखिएगा वो मांग कर रहे हैं महंत जी।
जब थर-थर का कांपेंगे। जब माननीय योगी जी के सरकार में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, तो भगवान राम के मंदिर में कैसे चोरी कर रहे हैं? अरे यादव जी करे हैं, यादव जी कर रहे हैं, उनकी हिम्मत हो गई पता नहीं कैसे भाई। यादव जी की हिम्मत हो गई कि ऊपर से जो ऊपर वाले बाबा बैठे हैं हाँ। और यहाँ अपने संदेश वाहक भेजे हैं जो करवा रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। टिन्नू यादव तो एक प्यादे हैं, मूल रूप से जो बड़े डकैत हैं उनको बचाया जा रहा है। अयोध्या की सीट, हाँ। अयोध्या की जनता ने उनको जिताया है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी को। हाँ। और भगवान प्रभुराम भी इन डकैतों, इन चोरों से थर-थर कांप गए। हाँ। नहीं तो अब बताइए कि उनके सामने दिन दहाड़े रोज डकैती और चोरी हो रही थी, तो भगवान श्री राम जो है देख रहे थे और सीसी कैमरा विश्व लेवल का लगवाया गया और वहाँ की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त विश्व लेवल की गई कि वहाँ CISF के जवान, STF के जवान, PAC के जवान और LIU इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग सब वहाँ मौजूद है। और ऊपर से चंपत राय भी मौजूद है, अनिल मिश्रा भी मौजूद है। और उनसे बड़े वाले जो है, उनका क्या नाम है भैया, जो मंदिर के कर्ता धर्ता सबसे बड़े हैं, तो नृपेंद्र मिश्रा जी वो भी हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। छोटे बाबा चोरी करवा रहे हैं कि बड़े बाबा चोरी करवा रहे हैं? कैसे चोरी करवा रहे हैं? चोरी करवाएंगे? हो सकता है महमूद गजनवी जिंदा हो गया हो, उनके वंशज हो चोरी सकता है रात में सपने में आए हो और जो इस तरह की बात बता रहे हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़ित भगवान प्रभु राम के माला को भी, और सुनाते हैं कि उनके पादुका का भी, और हनुमान जी का जो राम जी का गदा उदा थी सोने चांदी का जो आया था, और सोने चांदी का ईंट और जो दिए थे लोग दानदाता लोग, वो सब गायब हो गया। जो अभी तक रमेश सुरेश के घर में चोरी डकैती करते थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या डकैती करने चले गए? यादव जी ने राम मंदिर में जो चंदा चोरी क्यों किया भाई? क्यों अब उनको फांसी की सजा होगी? वहाँ के मालिक ट्रस्ट के कौन? नृपेंद्र मिश्रा है, कोई और है? हाँ। नृपेंद्र मिश्रा जी के ट्रस्ट का मालिक है, तो मोदी जी वहाँ के संरक्षक है। तो वहाँ के जो आदरणीय मोदी जी है, तो अगर काबिज के अरविंद केजरीवाल यहाँ CBI जा सकती है। महंत परमहंस आचार्य जी कह रहे हैं कि जो यादव जी हैं उनको फांसी की सजा दे दो, बाकी जितने मिश्रा जी, शुक्ला जी, पांडे जी हैं उनको 6-6 महीने की सजा दे दीजिए। देखिए वो कह रहे हैं, लेकिन CBI सिर्फ जाती है तो अरविंद केजरीवाल के पास जाती है, लालू जी यहाँ जा सकती है, कांग्रेस यहाँ जा सकती है, समाजवादी पार्टी के घर में जा सकती है, अन्य जगह जा सकती है। क्यों? प्रभु श्री राम से बड़ा वहाँ मंदिर निर्माण हुआ है। क्या प्रभु श्री राम बड़े हैं कि मंदिर बड़ा है? और श्री राम बड़े हैं ना, तो वहाँ पे लगाए ना CBI, जांच कराएं, उसमें जितना दोषी हो उनको सजा दें, और कड़ी से कड़ी सजा दें, जो कि भगवान प्रभु श्री राम के साथ जो छल किया है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। चाहे उसमें चिंटू हो, बिंटू हो, निपेंद्र हो, किपेंटो, चाहे उसमें कोई हो। और जो जितने परसेंटेज के भागीदारी चंदा दिया गया भारतीय जनता पार्टी को, उसी ट्रस्ट के नृपेंद्र मिश्रा ने कितना चंदा दिया है, वो चंदे को वापस करके आम जनता में बांटा जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों चंदा दिया गया है? क्यों चंदा दिया? आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है, देश का चौकीदार कहाँ है? मैं हूँ चौकीदार, और करोड़ों करोड़ लोग कहें मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो करोड़ों करोड़ लोग जो चौकीदार बने थे, वो क्या कर रहे थे कि भगवान परशुराम के मंदिर में जो है चोरी हो रही थी, तो कहाँ है चौकीदार? और करोड़ों करोड़ लोग जो DP पे लगाए थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। मोदी का परिवार, मोदी का परिवार कहाँ है चौकीदार? 12 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है, और मन की बात करते आते जन की बात कभी उन्होंने किया? जनता की बात किया? 15 लाख खाते में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसानों किया, दोगुनी किया, उन्होंने किया? नहीं किया। जिसके पास ये पता नहीं, समझ नहीं, सिर्फ जन की बात करने में डरते हैं। अगर मोदी जी के सामने अगर बैठ जाए, हमसे 4 सवाल पूछते हैं और उनका जवाब दे दे, तो हम मानेंगे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के अंधभक्त हैं, ठीक। इनको ये पता होना चाहिए कि अखिलेश यादव अभी का लैपटॉप बांटे, 300 करोड़ लैपटॉप के प्रोजेक्ट 1500 करोड़ खींच के ले गए, 1200 करोड़ अब सफेई में नाच करा रहे थे नचनियों से। लेकिन आप ये बताइए, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, महंत जी जैसे कह रहे यादव जी को फांसी दे दो, बाकी सबको 6-6 महीने। राम मंदिर की चिंता करने के लिए हमारे राम अवतार योगी जी बैठे हैं। क्यों? जनता ने सवाल उठाया, जनता सवाल उठा जिसने चंदा दिया है। जिसने 1 रुपया चंदा नहीं दिया, जो राम नाम बोलने पे लोगों पर लाठियां चलवाते हैं, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वो अपने घर की चिंता करें। पुजारी हम भी हैं, और देखिए अच्छा पहने हैं, और हमारे और प्रभु श्री राम को डेली पूजा करते हैं, मानते हैं, और डेली हमारे जैसा पढ़ते हैं। अभी नबी साहब देखे गले माला पहने हुए हैं, और रुद्राक्ष की ओरिजिनल माला है। दूसरी बात समझ वाली, और अखिलेश
अखिलेश जी भी कहते थे पहले ना, सुनिए अखिलेश जी आप ही जैसे कोई सुनिए पहले बात सुन लीजिए ना, आप ही जैसे कोई पत्रकार था आज से 5 साल पहले अखिलेश जी बोले थे, आज से 5 साल पहले कि हम नहाते हैं धोते हैं उसके बाद ऑफिस जाते हैं, हम न राम को पूजा करते हैं न किसी की पूजा, भगवान को मानते नहीं। आज गिरगिट आपने अगर नहीं देखा होगा ना तो अखिलेश के रूम में गिरगिट देख लीजिए। अखिलेश के रूप में गिरी। साक्ष्य दिखाएं, अगर बातों पे हम जो कहेंगे साक्ष्य भी दिखाएंगे, ये मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ बात करें, जो भी बात करें जेन्युइन बात करें। तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी हुआ है और उसमें जो तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं और उस पर महंत परमहंस आचार्य जी का जो बयान सामने आया है कि जो टिन्नू यादव है उसको फांसी दे देनी चाहिए, बाकी के जो लोग हैं उनको 6-6 महीने की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या पिछड़ी जाति को लगातार जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है तो अब सजा भी जाति के आधार पर दी जाएगी। प्रभु श्री राम के घर में चंदा चोरी हुआ है और जिन लोगों ने चोरी किया है उसमें केवल मतलब सजा का हकदार क्या पिछड़े समाज का व्यक्ति ही है, अन्य नहीं, जिस तरीके की मांग महंत जी कर रहे हैं। लोगों के बीच बातचीत कर रहे थे, लोगों की जो राय थी वो आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।